चत्तारि मंगलम अर्हंत मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पवज्जामि। ए चार शरणा सर्व दुख हरणा दुख खो कमो खो बोहिलाओ सुगई गुणम समाहियन मनम जिगुण संपत्तियो मच्छम। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। आपसे ज्यादा आवाज तो नीचे से आ रही है। अब नीचे की आवाज बंद हो तो आपकी आवाज सुनाई पड़े। जोर से बोलिए महावीर महाश्रवण वर्धमान महावीर भगवान की। आपकी आवाज तो बड़ी लेकिन नीचे की कम नहीं हुई। और एक बार अपन कोशिश करते हैं। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, जिनने हमें दीक्षा दी, संयम का मार्ग दिया। महान तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। त्रिभावनु पवित्र झरनु मम हैया वया करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे। ये भावना सकल विश्वना शुभ थाओ सर्वे भवन्तु सुखिना। संसारना सौ जीव सुखी थाओ। लेकिन सुख कहाँ है? क्या छे? પોતાની આત્મામાં સુખ છે, પદાર્થોમાં સુખ નથી। આજે અરવલ્લી જિલ્લાના અધ્યક્ષ પણ ભાઈ આવ્યા છે, પણ સંસારમાં ક્યાં પણ સુખ નથી। ધન हो, संपत्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, इन सब चीजों में भी सुख नहीं है। सुख है तो अपने आत्मा में, भगवान के चरणों में। संसार में तो जो भूमिका आपको मिली है उसको आपको निभाना पड़ता है। अध्यक्ष जी, जो भूमिका है हमें मिली है, हमारे भाग्य से, प्रभु की कृपा से उसे हमें निभाना पड़ता है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करना चाहिए, लेकिन अपने आत्मा को नहीं भूलना। आत्मा आनंदनो खजानो छे। आश्रमण वर्धमान महावीर स्वामी कहे छे, प्रत्येक आत्मा बरोबर छे, अहिंसा परमो धर्म। ये जानबूझ के कुछ ज्यादा शोर कर रहे हैं लोग आज। कोई कुछ बजाएगा नहीं, बर्तन शांति रखो 5 मिनट। इन लोगों को खेल मिल गया। हम प्रायः करके ऐसी जगह पर रुकते नहीं है, लेकिन ये क्या था, योग संयोग समाज जन सब यहीं उपस्थित हुए, नहीं तो बाहर धूप में बैठते। हम धूप में बैठेंगे तो आपको भी बैठना पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ आके बैठे। और कुबेर भाई ने एक जो सभा की संतरामपुर में, तो पूरी धूप में थी, आप उपस्थित नहीं थे उसमें, लेकिन उसको आप, हाँ, तो उसमें पूरी धूप आ गई थी, लेकिन इस ढंग से बैठे थे कि सारी धूप हमारे ऊपर थी और लोगों की पीठ पर धूप थी। अगर तो हम तो समझ लो थोड़ा सहन भी कर लें, लेकिन आप नहीं कर पाए। शरीर, मानव का शरीर इतना बहुत मजबूत नहीं है। महावीर स्वामी को तो वज्रवराज साहब नाराज संगनन था। वो शक्तिशाली थे कि कठोर तपस्या करते थे और 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बाद आहार पानी लेते थे। आदिनाथ स्वामी ने वर्षी तप किया, 1 साल बाद आहार किया। वो बड़े तीर्थंकर, बड़े महापुरुषों की बड़ी साधना थी। लेकिन इस कलयुग में ऐसी साधना करने वाले मुनियों के दर्शन होना भी सौभाग्य है।
24 घंटा में 24 कलाक में एक ज बार, सिर्फ एक ही बार लेना भोजन, उसी समय पानी, फिर नहीं लेना। अब छोटे महाराज जी क्या करेंगे, छोटी छोटी माता जी क्या करेंगी, साध्वी जी। तपस्या के रास्ते चलना है तो कठोरता से चलना पड़ेगा। आत्मज्ञान होना चाहिए, जीवों के प्रति दया का भाव हो और महावीर स्वामी के इस कठिनतम मार्ग की तपस्या हो। सनातन संस्कृति, श्रमण संस्कृति बहु प्राचीन है અને આત્મોન્નતિનો માર્ગ यहाँ છે। संसारी लोग खाओ पियो और मौज करो, मस्ती करो, ये इतना जानते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये सिखाया जाता है संयम लो, त्याग करो, तपस्या करो और संसार से पार जाने का प्रयास करो। मेघरज, मेघरज, मेघरज मतलब मेघ का मतलब होता है बादल है? और जहां साधु संघों का, साधु संतों की वाणी रूपी मेघ बरसते हैं, उस गांव का नाम मेघरज। खूब अच्छे श्रावक हैं। और रविंद्र जैन ने गीत गाया, हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी स्थानक वासी, हम एक धर्म के विश्वासी, हम एक देव के अनुसारी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, बस परिचय केवल इतना हो, हम यही कामना करते हैं, आने वाला ऐसा कल हो नगर नगर में। अरे यहाँ के श्रावक सच में इस मायने में खरे उतरे। 2 किलोमीटर दूर तक कुछ युवा पहुंच गए, कुछ 1 किलोमीटर से, और मातृशक्ति तो यहाँ की बहुत पावरफुल है। और साधुओं के साथ निरंतर 1-1.25 किलोमीटर जितना मंगल प्रवेश करा करके जिन शासन की प्रभावना की। महावीर जयंती जब आएगी तब आएगी, रामनवमी जब आएगी तब आएगी, अक्षय तृतीया, आदिनाथ को पारणा दिवस जब आएगा तब आएगा, लेकिन जब मुनि संघ आते हैं तो अचानक ही धर्म प्रभावना का मौका मिल जाता है। उस दिन हम एक त्योहार बना लेते हैं। गांव वाले देखते हैं आज क्या है, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब लोग एक देश में क्यों हैं, ये जय जयकार किसके कर रहे हैं। महावीर श्रवण वर्धमान महावीर भगवान की जय। महावीर स्वामी का नाम लेते ही ऐसे त्यागी पुरुष ध्यान में आते हैं जो परम वीतराग अवस्था में विराजे हैं, जो परम दयालु करुणा के सागर हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए सर्व संग त्याग करके घोर तपस्या की, जो जहां विराजते हैं। अगर नदी के घाट पर विराजे तो एक ही घाट पर शेर और गाय एक साथ पानी पीने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा उनका वातावरण बनता है। कैसा करुणामय, कैसा अभूतपूर्व जीवन होगा। सौभाग्यशालियों हम सभी प्रभु के श्रेष्ठतम मार्ग पर चले। हमारा देश, दुनिया उनके चरण का अनुचरण करे, इससे ही जीवों का कल्याण होगा, अपन सभी का कल्याण होगा। जन्म मरण का चक्कर तो चल ही रहा है। गीता में कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसको मरना है। मर करके क्या बनना है? શું बनવું છે? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना है? क्या बनेंगे? देखो, मोक्ष तो चाहिए। इस कलयुग में तो मोक्ष होता, इस कलयुग में मोक्ष नहीं होता। इस कलयुग में भक्ति होती है, इस कलयुग में स्वाध्याय होता है, इस कलयुग में जो कोशिश करे तो थोड़ा सा तपस्या भी हो जाती है, बाकी मोक्ष नहीं होता है। तो क्या होगा? तप होगा, त्याग होगा, ध्यान हो गया, दया हो गई, परोपकार हो गया, आपसी मित्रता हो गई। इसके बल पर देव पर्याय आसानी से मिल जाएगी। और देव पर्याय के बाद
थोड़े भाव में सीमंदर स्वामी के चरणों में जाके मोक्ष भी, संसार का जंजाल भी मिट सकता है। लेकिन इतने ऊंचे भाव रहे तब ना, इतने अच्छे भाव रहे तब ना। अपने भाव मंगलमय बनाएं, भावनाएं। जैसे चना लगाते हैं खेत में, गेहूं लगाते हैं तो क्या आता है? आम का बीज लगाएंगे तो क्या आता है? आम उगता है। नीम का बीज लगाएंगे तो क्या होगा? नीम होगा। निम्बोड़ी बराबर। बबूल लगा दिया तो बबूल आएगा। मतलब जो बीज बोते हैं वो फल आते हैं। ऐसे ही हमारी भावनाएं भी बीज का काम करती हैं। कुछ नहीं आता है तो सबका कल्याण हो, ऐसे भावनाओं के बीज लगाओ। कुछ नहीं समझ में आता है तो भगवान सब जीव सुखी रहें, ऐसे अच्छे परिणामों के बीज लगाओ। कुछ नहीं आता है, तपस्वी दिख गए तो अनुमोदना अनुमोदना, ऐसी तपस्या का मार्ग हमें भी मिले। ऐसे बीज लगाएंगे तो ये बीज, ये भावनाएं भी बहुत विराट रूप से फलती हैं। कहते हैं तीर्थंकर भगवान ने पिछले जन्म में संसार के कल्याण की भावना की थी। एक एक जीव को मैं संसार से पार कर दूं, एक एक जीव को मैं सुखी कर दूं। उसके बल पर क्या बन गए? तीर्थंकर बन गए। तीर्थम करोति तीर्थंकरा। जो तीर्थ को करते हैं, जो घाट बनाते हैं, जो पार जाने का रास्ता दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। श्री राम ने अपनी मर्यादाओं से सिखाया कि ऐसे जियो, और महावीर ने अपने तप त्याग से सिखाया कि ऐसे संसार से पार जाओ। सौभाग्यशालियों, ધ્રુવનો માર્ગ અદ્ભુત છે, अनुपम છે। इस मार्ग से सभी जन चलें। जैन धर्म बहुत सरस છે, અહિંસામય છે, प्रत्येक जीवનો कल्याण करनारो છે। आ मंगलमय धर्म हम सबको मिला है, हम सभी इसका अच्छे से पालन करें। अभी किसी का कोई तप चल रहा है आप लोगों में? अर्सी तप चल रहा आपका? कौन सा तप चल रहा? बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा जितना बने उतना कुछ ना कुछ करो। बड़े तप ना कर पाए, छोटे करो। अष्टमी चतुर्दशी का एकासन करो। रात्रि भोजन त्याग किस किस का है? रात्रि भोजन नो त्याग कोनो कोनो छे? रात्रि भोजन, रात्रि में नहीं खाना, चौविहार आपका है। बहुत अच्छा। आपका चौविहार माने रात में नहीं खाना। ये तो जैन का एक चिन्ह है। मांस मंछी नहीं खाना, शराब दारू नहीं पीना, ये तो आज भी कोई नहीं छूता है। लेकिन रात में नहीं खाना, बहुत तकलीफ पड़े तो पानी और दवा की छूट, बाकी रात में भोजन का त्याग। अभी माँ कर रही कि नहीं बरसी तब? एक दिन भोजन पानी और दूसरे दिन कुछ नहीं, फिर भी चल रही ना गाड़ी। ओ शरीर को जितना लाड़ करो उतना माथे चढ़ता है, जितना तपस्या करो उतना तपस्या में भी साथ देता है। तो ये युवा वर्ग बैठे हैं, युवाओं जितना बने उतना करो। हम ये नहीं कहेंगे आप रात्रि भोजन हमेशा के लिए पूरा छोड़ दो, वो तो अच्छी बात है। उतना ना बने तो जैसा बने, जितना बने। 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे, हफ्ते में 2 दिन नहीं खाएंगे, 1 साल तक बिल्कुल नहीं खाएंगे। कैसा नियम बने वैसे करो। देखो अगर 1 महीने तक रात में आहार जल का त्याग करेंगे तो 15 दिन के उपवास का फल लगेगा। कितना? क्यों? 1 महीने में 1 महीने रात को नहीं खाया,
मतलब 15 रात्रियों में 15 रात्रियों का पूरा त्याग हो गया, 12 घंटे का त्याग हो गया पूरा। तो 15 एकासन का फल, 8 उपवास का फल। इसलिए जितना बने उतना करो। होटल में नहीं खाना, कम से कम जहां नॉनवेज लिखा हो वहां तो कभी पांव भी नहीं रखना चाहिए। और जिस डिब्बे बंद तीज में कुछ गलत चीज है, पहले तो डिब्बे बंद खाना नहीं, मजबूरी में खाना पड़े तो चेक करो इसमें कुछ गलत तो नहीं है। गलत चीज हो उसे भी कभी मुंह में नहीं देना। अहिंसा व्रत पालन करना सौभाग्य की बात है। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, आचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, अणुव्रत आंदोलन। अणुव्रत तो सभी को पालन करना चाहिए। मेघरजनो आ श्रावक संघ सौभाग्यशाली छे। अपने सौभाग्य को वृद्धिंगत करें, अपने जीवन को उन्नत करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए, जोर से जयकारा लगाएंगे। श्रवण वर्धमान महावीर भगवान की।